संघर्ष करती हुई मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड 2020। दशक 2020 के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है कुमार संगकारा, आर अश्विन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विराट कोहली। दशक के आईसीसी पुरुष क्रिकेट के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड विराट कोहली और आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड का भी जो पुरस्कार है वो विराट कोहली को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन फॉर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारत और किस राष्ट्र के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूटान। 30 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच प्लेस हैज़ बीन अनाउंस्ड एज तमिलनाडुज 38th डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में किस स्थान की घोषणा की गई है? तो हमारे ऑप्शन है तिरुपत्तूर, माइलादुथुराई, रानीपेट, कुलिकुरुचु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइलादुथुराई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री के पलानीस्वामी ने 28 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में माइलादुथुराई का उद्घाटन किया। नवगठित जिले को नागपट्टिनम जिले से बाहर किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Which state government has announced a solar power policy 2021? किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 29 दिसंबर 2020 को अगले 5 वर्षों के लिए सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की। नीति का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की बिजली लागत को लगभग 50% कम करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच नेशन इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द फाइव आइज अलायंस। किस देश से फाइव आइज गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद है? हमारे ऑप्शन है इंडिया, जापान, चाइना, सिंगापुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जापान। कथित तौर पर जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को उइगुरों पर चीनी दबदबे के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी है। यह उइगुरों के खिलाफ चीन की कार्रवाई को प्रतिबंधित करने के लिए 5 आइज के गठबंधन या नेटवर्क में शामिल होने के लिए जापानी सरकार के भीतर कॉल के बीच है, मतलब कि इसी वजह से वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच नेशंस प्लान्स टू हैव द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2026। किस राष्ट्र की योजना 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की है? हमारे ऑप्शन है रसिया, इंडिया, US, चाइना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, US। संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना वर्ष 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की है। इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा
वर्तमान नवीनतम निर्देश से एक धक्का मिला है, जिन्होंने अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बाय व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप प्रपोज्ड सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल। केंद्र सरकार प्रस्तावित केंद्रीयकृत निवेश निकासी प्रकोष्ठ की स्थापना कब करने जा रहा है? तो हमारे ऑप्शन है 10 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2021, 31 जनवरी 2021, 15 जून 2021। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अप्रैल 2021। राष्ट्र में व्यापार करने में अधिक आसानी के लिए कॉल करने के लिए एक प्रमुख पूरक सरकार अगले साल 15 अप्रैल तक प्रस्तावित केंद्रीयकृत निवेश निकासी सेल शुरू करने के लिए तैयार है। यह सुविधा एकल खिड़की प्रणाली के रूप में काम करेगी, जिसका उद्देश्य एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवसायियों को सुविधाजनक बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है सुनील कोठारी हु पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। सुनील कोठारी जिनका निधन हो गया वह किस पेशे से थे? हमारे ऑप्शन है पॉलिटिशियन, डांसर, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डांसर। प्रसिद्ध नृत्य विद्वान और आलोचक सुनील कोठारी जिनकी उम्र 87 वर्ष थी का निधन दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण हुआ। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व्ड एनुअली। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है दिसंबर 28, दिसंबर 22, दिसंबर 25, दिसंबर 27। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।